गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर फोर्थ पेपर समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की कक्षा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको यूनिट सेकंड का टॉपिक सेकंड करवा रहा था, जिसमें हमने बाल अधिकारों पर अभिसमय या सम्मेलन द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड पर हम चर्चा कर रहे थे। और उसी के अंदर हम बालकों के लिए यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन 1990 हुआ था, द वर्ल्ड समिट फॉर चिल्ड्रन 1990 यूनिसेफ का जो हुआ था, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और आपको बता दूं मैं, ये जो 29 और 30 सितंबर 1930 को न्यूयॉर्क शहर में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, और जिसमें वैश्विक स्तर पर बालकों से संबंधित सभी प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा और विकास पर चर्चा हुई थी। इसमें हमने किया था कि इसमें अनेक घोषणा पत्र तैयार किए गए थे, और इसके बाद एक कार्य योजना तैयार की गई और उनको हमने कई भागों में बांटा था। और जिसमें से पहला मैंने स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, हेल्थ रिलेटेड रिकमेंडेशन पर हमने चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पोलियो को मिटाने के लिए, टिटनेस के लिए, डायरिया के लिए, विटामिन ए की खुराक, आयोडीन, खसरा, बालकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जीवाणुओं विषाणुओं को रोकने के लिए क्या क्या उन्होंने सुझाव दिए, इस पर बात की। दूसरी हमने सर्वाइवल या उत्तरजीविता पर बात की थी। और तीसरी हमने स्त्री स्वास्थ्य, वेमेन हेल्थ के लिए बात की थी हमने। और चौथी जो हमने कल की थी, न्यूट्रिशन या पोषण के लिए। और फिर शिक्षा से संबंधित कुछ सुझाव उनके थे, उन पर हमने चर्चा की थी। जो आज का हमारा जो बिंदु है वो संरक्षण पर है, प्रोटेक्शन पर, कि बच्चों की सुरक्षा के लिए इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या बातें सुनिश्चित की गई थी, क्या कहा गया था। तो जो यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 हुआ था, उसमें यह निश्चित किया गया था कि बालकों की सुरक्षा एवं संरक्षण हर परिस्थिति में किया जाना चाहिए। और किस परिस्थिति में किया जाना चाहिए कि उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कि बालकों के विकास और वृद्धि में जो भी परिस्थितियां हानिकारक हैं, कि बच्चों के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, उसकी वृद्धि और विकास में कोई भी परिस्थिति जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, उनकी वृद्धि में नुकसान पहुंचाती है, उनको कुंठित करती है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चारित्रिक रूप से, तो उन सब परिस्थितियों या उनमें जो बाधा उत्पन्न करती है उनके विकास में, उनको दूर करने का प्रयास एक राज्य को, एक देश को करनी चाहिए। कि और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही थी कि जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनसे बलात्कार नहीं करवाया जा सकता, उनको फैक्ट्रियों में, खानों में, कारखानों में, होटलों में इन पर व्यवसाय या कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो देखो, जैसे बालकों से फैक्ट्री या कारखानों में कार्य कराया जाना, तो उसकी सूचना पुलिस को देकर उनका संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार की अनेक परिस्थितियों में बालकों की सुरक्षा निश्चित करनी चाहिए, जिससे विश्व के सभी बालक सुरक्षित रह सकें। तो देखो, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक बात रिकमेंड की गई थी, एक बात जोड़ी गई थी कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे कोई भी बलात्कार नहीं करवाया जा सकता। खानों, कारखानों, फैक्ट्रियों या होटलों में उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। अगर ऐसे लोगों को प्रेरित करना है, अभिभावकों को, माता पिता को, या शिक्षित लोगों को, अशिक्षित लोगों को, सभी को ये प्रेरित करना है कि इस प्रकार के बच्चों के साथ अगर कोई बलात्कार करवाता है, कोई बलपूर्वक कार्य करवाता है, तो उनको रोकने के लिए पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए, ताकि उन बच्चों को वहाँ पर कार्य करवाने से रोका जा सके या उनको मुक्त करवाया जा सके। तो इन सब विवेचनों से स्पष्ट हो जाता है कि यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन द्वारा बालकों की सुरक्षा एवं विकास से संबंधित उन सभी पक्षों के लिए लक्ष्य एवं सुझाव निर्धारित किए गए थे। तो जो ऊपर हमने जो पढ़े हैं 6 जो रिकमेंडेशन थी, उसकी अनुशंसाएं थी,
जो यूनिसेफ का शिखर सम्मेलन 1990 में हुआ था, उनकी अनुशंसाएं थी, वो सब बच्चों के विकास और सुरक्षा से संबंधित हैं। और उन सभी पक्षों के लिए लक्ष्य और सुझाव भी निर्धारित किए गए थे, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाल विकास एवं बाल संरक्षण को प्रभावित करते हैं। इस सम्मेलन में मातृत्व पक्ष को भी सीरियसली या सम्मिलित किया गया है, उसको गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि माँ का संरक्षण एवं विकास ही बालकों के संरक्षण एवं विकास से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो बालकों के लिए या बालकों के अधिकारों के लिए यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें इन पक्षों के रिकमेंडेशन की थी या उन अनुशंसाएं की गई थी कि बालकों के लिए जो यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में जो हुआ था, उनमें 6 प्रमुख बातों पर रिकमेंडेशन की गई थी कि बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी, उत्तरजीविता संबंधी, स्त्री स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी, शिक्षा संबंधी और संरक्षण संबंधी अनुशंसाएं हुई थी। लेकिन अनुशंसा होने के बाद एक वर्ल्ड डिक्लेरेशन हुई थी, एक विश्व उद्घोषणा हुई थी कि बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास पर विश्व उद्घोषणा हुई थी, द वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन द सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑन द चिल्ड्रन। एक विश्व उद्घोषणा हुई थी। वो उद्घोषणा कैसे हुई थी, उसके बारे में क्या कहा था कि यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन 1990 के आधार पर, अभी जो मैंने बात की, उन 1990 का जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें ये उद्घोषणा हुई बाद में कि जो उससे जो कनेक्टेड लोग हैं, यानी कि यूनिसेफ के अंतर्गत या यूएनओ या यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो सदस्य देश हैं, जो उससे जुड़ना चाहते हैं, जो उसके अंडर में आते हैं, उस के जो अंडर में आते हैं, उन सभी देशों पर एक विश्व उद्घोषणा हुई कि जिसमें बालकों की उत्तरजीविता संबंधी, उनके संरक्षण संबंधी और उनके विकास से संबंधित तथ्य को सम्मिलित किया गया था। और इन सभी तथ्यों को विश्व उद्घोषणा में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया, अलग अलग शीर्षक देकर उनको आगे विभाजित कर दिया गया, ठीक है ना, अलग अलग शीर्षक देकर विभाजित किया और उन पर तुरंत ही क्रियान्वित, उन जो बातें कही गई थी, जो शीर्षक दिए गए थे, उनको तुरंत ही लागू करना, या यूं कह सकते हैं कि उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कहा गया कि इन पर तुरंत ही कार्य हों, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो या बैकवर्ड कंट्री, जो उस यूएनओ के अंतर्गत या उसके सदस्य देश है, उनको ये बातें कही गई। इन सभी शीर्षकों में उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास को संयुक्त रूप से सम्मिलित प्रकार से प्रस्तुत किया गया। और जो उसके शीर्षक दिए गए, तो उसमें सबसे पहले क्या था, चुनौतियां थी, चैलेंजेस। तो विश्व उद्घोषणा के अंतर्गत सर्वप्रथम उन चुनौतियों का वर्णन किया गया कि बालकों में उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास मार्ग की बाधा बनती है। इसके लिए 4 चुनौतियों को सबसे गंभीर माना गया, जो इस प्रकार है। सबसे 4 चुनौतियों को गंभीर माना गया इसमें, और वो इस प्रकार है। तो विश्व जो उद्घोषणा हुई थी, उसके अंतर्गत कुछ चुनौतियां उन्होंने प्रस्तुत की थी, कुछ चैलेंज दिए थे। विश्व उद्घोषणा के अंतर्गत जो चुनौतियां जो मुख्य मानी गई थी, वो निम्न प्रकार से थी, या 4 चुनौतियां थी। जैसे उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, तो उनके अंतर्गत कुछ चुनौतियां की बात कही थी, कुछ चैलेंज दिए थे। तो ये 4 प्रकार की चुनौतियां थी। तो जो चुनौतियां थी 4 मानी गई थी, उनमें से पहली जो चुनौती थी वो गरीबी थी, यानी कि पॉवर्टी। तो विश्व उद्घोषणा के अनुसार सबसे प्रमुख चुनौती गरीबी थी। पहली जो चुनौती थी वो गरीबी थी। इसके अंतर्गत देखो, कुपोषण है, युद्ध है, रोग है, गरीबी, कुपोषण, युद्ध और रोग, ये 4 चुनौतियां थी। तो पहली जो चुनौती गरीबी थी, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो विश्व उद्घोषणा के अंतर्गत सबसे जो प्रमुख और पहली जो चुनौती थी वो गरीबी को माना गया था। ये गरीबी को कैसे चुनौती माना गया था कि पॉवर्टी के कारण या गरीबी के कारण जो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है या गर्भावस्था में, उस बच्चे को उचित पोषण नहीं मिल पाता, ठीक है ना, उनको प्रमुख उचित
पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे रोगी पैदा होते हैं। कि सीधी सी बात है, अगर माँ को उचित खाना पीना नहीं मिलेगा, उचित खुराक नहीं मिलेगा या पोषाहार नहीं मिलेगा, तो जो गर्भ में पल रहा है बच्चा वो कमज़ोर होगा या फिर रोगग्रस्त होगा। तो जो चुनौती थी उसमें कहा गया कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता। अनेक शिशु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अधूरे या अविकसित बच्चे होंगे, पूर्ण रूप से पोषित बच्चे नहीं होंगे। तो अनेक शिशु ऐसे भी पैदा होते थे कि जो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, अकाल मृत्यु के गाल में समा जाते थे। अतः गरीब बालकों के संरक्षण के लिए उनकी उत्तरजीविता और विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा गरीबी है। जब तक गरीबी को दूर नहीं किया जाता तब तक इस क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो गरीबी है जो यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, उसकी जो डिक्लेरेशन थी उसमें गरीबी को सबसे पहली चुनौती माना गया था, तो उस चुनौती के लिए इन्होंने कहा इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो इस संबंध में सभी देशों को कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे कि इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास करें। इसके बाद हम कल करेंगे कुपोषण, युद्ध रोग आदि। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।